तो हम लोग डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन देख रहे थे, फिजिक्स में कैसे अप्लाई करेंगे, और आप काइनेमेटिक्स से इसका एप्लीकेशन ज्यादा देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कल हम लोग कुछ सीख रहे थे। तो जैसे करंट वाला जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, तो 10th क्लास में आप पढ़े हैं कि करंट के बारे में पढ़े थे, तो कुछ बताया था आपको, फिर लास्ट में लेक्चर एंड हो गया था। तो ये वायर है, क्या है, और जब चार्ज इसमें फ्लो होता है, चार्ज मोशन में होता है, तो इस वायर में क्या रहता है, करंट रहता है। आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं, कल बताया भी था, आई का वैल्यू कितना होता है, Q/T। क्या होता है, Q/T। तो Q का वैल्यू क्या लिखते हैं आप, IT लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हाँ, करंट इनटू टाइम लिखते हैं। ये 10th क्लास में पढ़े हुए हैं। आपसे क्या कहा है, लिंकेज क्वेश्चन था कि इफ चार्ज फ्लोन थ्रू ए वायर इज गिवन बाय, दिया हुआ है इसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू 3 sin 3t, ऐसे दिया हुआ था कि नहीं। तो चलो, ये चार्ज टाइम पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। वही मैं बोल रहा था आपको, ये हिल रहा है, ये हवा चल रहा है बाहर। चल, तो अगर मैं केवल ये एक्सप्रेशन देता आपको और छोड़ देता कि ये फिजिक्स भूल जाइए, तो आप क्या कहते कि Q T पे डिपेंड कर रहा है और ये ट्रिगो फंक्शन है, तो हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। ट्रिगो का आप पढ़ चुके हैं, तो आप क्या करते, dq क्या करते, dt करते। क्या करते, dq/dt। तो d/dt और q के जगह ये पुट कर देते, 3 sin यहाँ पर 3t है ना। और इसका अगर डिफरेंशिएशन करें तो जानते हैं dq/dt को हम लोग करंट भी बोलते हैं। ये जो I का वैल्यू Q/T लिखे है ना, Q/T लिखे ना, इसमें जो टाइम होता है लार्ज टाइम इंटरवल होता है। और फिजिक्स में लार्ज टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड भी लार्ज टाइम इंटरवल होता है। तो लार्ज टाइम इंटरवल में नेट चार्ज का ट्रांसफर देखते हैं, ऊपर में लिखते हैं, बटा में वो टाइम, उसको करंट बोलते हैं। वो करंट को हम लोग एवरेज करंट बोलते हैं। जो आप 10th क्लास में करंट पढ़े हैं ना, उसको हम लोग एवरेज करंट बोलते हैं। आप जाते हैं कहीं शादी शादी के लिए जाते हैं, तो लड़के का क्या देखा जाता है कि एवरेज मोटा मोटी कितना कमाता है। वही चीज हो गया एवरेज। एवरेज आपको रियलिस्टिक व्यू के बारे में नहीं बताता। मतलब कोई कह दे रहा है कि ये बिजनेसमैन है, ये मान लेते छोटा मोटा बिजनेस है, ये 1 लाख 2 लाख रुपया कमाते हैं। लाख भी बोल रहा है, मतलब 1 लाख भी कमाते हैं, 2 लाख भी कमाते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा है, आपको रफ आइडिया लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, जैसे मान लेते हैं जैसे 10 ओवर में आपको 100 रन बनाना है, तो आप कहेंगे कि 10 का रन रेट चाहिए। कितना का चाहिए, 10 ओवर में, 10 ओवर में कितना, 100 रन चाहिए, है ना। तो कितने का रन रेट हुआ, आप तो क्रिकेट देखते हैं, कितने का हुआ बोलिए तो, 1 ओवर में 10 रन आना चाहिए। यही यही अनुमान लगाते हैं ना। लेकिन ऐसा होता है, किसी ओवर, कोई ओवर मेडन चला गया, किसी ओवर में 15 रन बन गया, किसी ओवर में 16 रन बन गया। तो आप ओवरऑल निकाले कि 10 ओवर है या 100 रन बनाना है, मतलब 10 का रन रेट है, मतलब 1 ओवर में 10 रन आएगा तो हम मैच जीत जाएंगे, है ना। मतलब आपको रियलिस्टिक पिक्चर के बारे में नहीं बताया गया। हर एक ओवर में, मान लेते हैं ओवर की बात करें, उसमें भी छोटा कर दिया। अब 1 ओवर का लेकर चल रहे हैं, शोएब अख्तर गेंद कर रहे हैं, अब मान लेते हैं सचिन तेंदुलकर इधर बैटिंग, तो मान लेते हैं 3 गेंद ऐसा चला गया, 3 गेंद जो बच गया उस पर 3 चौका लग गया, तो 12 रन आ गया उस ओवर में। तो आप 10 ओवर को 1 ओवर में कन्वर्ट किए, तो 1 ओवर का पिक्चर देख रहे हैं, उसमें भी बॉल का भी देख रहे हैं। तो 3 बॉल पर रन नहीं आया, 3 बॉल पे आपको रन आ गया। मतलब आपको जो डिफरेंशिएशन है वो रियलिस्टिक पिक्चर को बताता है, मतलब उस पार्टिकुलर मोमेंट पर क्या चल रहा है। ये 5वां ओवर के तीसरे गेंद पे क्या चल रहा है, चौका लगा कि 1 रन आया कि 2 रन आया, इसके बारे में अब समझ रहे हैं। तो जो आप 10th क्लास में करंट का वैल्यू पढ़ते थे, आई का वैल्यू Q/T, ये जानते हैं क्या है, ये एवरेज करंट है। कैसा करंट है, सब आगे बताऊंगा मैं। उसी को यहाँ पर सिंबल लिखा जाता है, IA भी दे दिया जाता है। मतलब आई एवरेज, मतलब करंट 2 टाइप का होता है, एक होता है एवरेज करंट
और एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट कहने का मतलब उस पार्टिकुलर टाइम पर, पार्टिकुलर मोमेंट पर जो करंट का वैल्यू है। और ये बताता है जो एवरेज करंट होता है लार्ज टाइम इंटरवल में जो करंट का वैल्यू होता है। जैसे अभी एक ओवर का एग्जांपल दिया, 10 ओवर में 100 रन, मतलब मोटा मोटी आइडिया लगा कि बैटिंग के लिए उतरेंगे तो एक ओवर में 10 रन आ जाना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा है। कोई ओवर मेडन जा रहा है, किसी ओवर में 15 रन, किसी ओवर में 16 रन, है ना। ये रियलिस्टिक व्यू है। और उसमें भी ओवर के अंदर में जाएंगे तो अगर एक ओवर में 6 बॉल फेंका जा रहा है तो कोई बॉल ऐसे पास हो जा रहा है, किसी बॉल पे छक्का लग रहा है, किसी बॉल पे 2 रन आ रहा है। तो आप 10 ओवर को 1 ओवर में किए, 1 ओवर को ही छोटा किए, है ना। एक एक बॉल के बारे में पता कर रहे हैं, इस बॉल पे कितना रन आया। मतलब आप रियलिस्टिक व्यू के बारे में जानना चाहते हैं, है ना, कि हर एक गेंद के बारे में आप उसके इंफॉर्मेशन को गैदर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। अब समझ में आ रहा है क्यों डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट है, कि डिफरेंशिएशन जो है उस पार्टिकुलर मोमेंट पे क्या चल रहा है इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है। और यही तो आपको चाहिए। मान लेते हैं कोई फिजिकल एक्टिविटी कहीं पर हो रही है, फिजिक्स से रिलेटेड जितनी एक्टिविटी होती है उसको फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं। मान लेते हैं कोई आदमी दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते कोई से पूछा जाएगा कि अच्छा जब दौड़ना स्टार्ट किया उस t=0 है, अभी से 10 सेकेंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी बताइए तुम। तो ये सब 10 सेकेंड पर उस पार्टिकुलर मोमेंट की बात कही जा रही है, तो वहां पर इंस्टेंटेनियस की बात चलेगी, वहां पर डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आएगा। अब धीरे धीरे लग रहा होगा आपको ओके डिफरेंशिएशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग एवरेज जो आप 10th क्लास में पढ़ते थे ये एवरेज है। एवरेज कब निकालते हैं? लार्ज टाइम इंटरवल में। कैसे? लार्ज टाइम इंटरवल में। 10 ओवर, 10 ओवर ना है, अभी बहुत ओवर है, 1 ओवर ना गया है, 9 ओवर बाकी है। मतलब ये लार्ज टाइम इंटरवल में जो चार्ज का नेट चार्ज का ट्रांसफर होगा ऊपर में वो लिख देंगे, नीचे में टाइम, तो जो करंट आएगा वो एवरेज करंट आएगा। लेकिन एवरेज करंट रियलिस्टिक पिक्चर के बारे में नहीं बताता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस जो करंट होता है वो पार्टिकुलर मोमेंट पर जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो रियलिस्टिक व्यू है। देखते हैं जब करंट आता है तो कभी करंट के कारण वोल्टेज अप डाउन, तो घरों में क्या होता है, कभी क्या होता है आप देखते हैं स्लो वोल्टेज अप डाउन करता है करंट के कारण, है ना, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो आप क्या कहते हैं, अभी लग रहा है ना वोल्टेज कुछ डाउन है अभी। तो रियलिस्टिक पिक्चर के बारे में आदमी जानना चाहता है ना। तो ये कहानी है। तो इसीलिए जानते हैं आई का वैल्यू, यहाँ आई इंस्टेंटेनियस लिख दिया जाता है और उसकी वैल्यू जानते हैं, यहाँ क्यू के जगह ना डी क्यू लिखते हैं और टी के जगह ना डी टी लिखते हैं। अब समझ में आया? वही यहाँ पर क्यू को हम लोग डेल्टा क्यू लिखते हैं, नीचे में टी को डेल्टा टी लिखते हैं। मतलब डेल्टा यूज जो हम लोग करते हैं वो लार्ज टाइम के लिए लार्ज के लिए करते हैं। मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड। फिजिक्स में 1 माइक्रो सेकेंड भी बहुत ज्यादा टाइम होता है, ज्यादा इंटरवल होता है ना। और उस समय जो करंट का वैल्यू निकालते हैं उसको हम लोग एवरेज करंट बोलते हैं। और डी टी मतलब बहुत छोटा टाइम इंटरवल, जैसे एक बोला गया, जैसे कोई चल रहा है बोलेगा कि इस मोमेंट पर बताइए, जैसे एक बोला तो या 2 बोला इस टाइम पे बताइए, तो एकदम बहुत छोटा इंटरवल होता है। छोटे इंटरवल में जो चार्ज फ्लो हुआ होगा, तो छोटा सा चार्ज, है ना, छोटा चार्ज फ्लो किया होगा, तो छोटा सा चार्ज ऊपर में छोटा सा टाइम में छोटा सा चार्ज फ्लो करेगा, तो उस पार्टिकुलर टाइम पर आपका करंट का जो वैल्यू होगा उसको इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे। आ करंट क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। तो एक चीज समझ में आ रहा है, चार्ज को एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो करंट का वैल्यू आ जाता है। और ये जो करंट होता है वायर में उस टाइम जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसकी वैल्यू को बताता है। यही तो हम लोग जानना चाहते हैं। हम लोग एवरेज के बारे में जानना नहीं चाहते। कोई लोग झूठ भी बोल देता है, फलना आदमी बिजनेसमैन है, 3 से 5 लाख कमा रहा होगा। अब 3 कमा रहा है कि 5 कमा रहा है कि 4 कमा रहा है, ये एग्जैक्ट आपको पता चाहिए ना, तब ना आप उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे, है ना। तो ये आपको डिफरेंशिएशन जो है रियलिस्टिक पिक्चर के बारे में बताता है। तो चलो यहाँ पर अब नहीं लिखूंगा, अभी इंस्टेंटेनियस करंट ये होता है डी क्यू बाई डी टी। अब चलो, तो ये तो पता लग गया। डी जो यूज करते हैं ये स्मॉल के लिए यूज करते हैं, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है, ये लार्ज होता है ना। तो याद रखना, यही पढ़ते थे आप 10th क्लास में, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, है ना, करंट बोलते थे, है ना।
चार्ज बाई टाइम, इसी को मोटा मोटी चार्ज बाई टाइम भी बोलते हैं। तो ये 10th क्लास में पढ़े हैं। अब डेल को हम लोग डी में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब छोटे टाइम इंटरवल में छोटा सा चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा और आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, अभी इतना ही आइडिया रखो, डिटेल आगे सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब डी क्यू बाई डी टी के जगह आई लिख दिए, इस आई को समझना इंस्टेंटेनियस करंट है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है, ये तो बनाए हैं, 3 बाहर आ जाएगा जैसे डिफ्रेंशिएशन करते थे, ये डी बाई डी टी और यहाँ पर हो जाएगा साइन 3t। अब बताओ ये तो चैन रूल से बनेगा कि नहीं, तो चल आप क्या पढ़ते थे चैन रूल में बताओ, ये तो 3 तो बाहर है, क्या बताओ साइन 3t का क्या हो जाएगा, cos 3t, आप फिर 3t का t के रेस्पेक्ट में 3 हो जाएगा, 3 into 1 ये 9 क्या हो जाएगा, cos 3t हो जाएगा। और इसका मतलब जो I का वैल्यू है इंस्टेंटेनियस करंट है वो क्या आ गया, 9 cos 3t। मतलब जो वायर में करंट फ्लो कर रहा है वो टाइम डिपेंडेंट करंट है। कैसा करंट है, टाइम डिपेंडेंट करंट है। मतलब टी का वैल्यू पुट करेंगे तो उस पर्टिकुलर टाइम पर करंट की वैल्यू आ जाएगी। यही तो हम लोग जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आप मान लेते हैं 1 मंथ की तैयारी किए एग्जाम के लिए, तो हो सकता है कि किसी दिन आप 10 घंटा पढ़े, किसी दिन नहीं पढ़े, किसी दिन आप 3 घंटा पढ़े, किसी दिन बारात में चले गए नहीं पढ़े। तो लेकिन कहेंगे क्या आप कि 30 दिन में पढ़ा ना, तो ऑन एन एवरेज 5 घंटा लेके चलिए। लेकिन ये कहानी सही नहीं है। आप ओवरऑल सबको मिला करके 30 से डिवीजन कर दिए है ना, कि एक दिन में मैं कितना पढ़ा, तो आया मान लेते हैं कि 5 घंटा मैं पढ़ा डेली। लेकिन ये रियलिस्टिक व्यू नहीं है। किसी दिन बारात में आप चले गए तो पढ़े नहीं, किसी दिन आप सोए रह गए उस दिन भी नहीं पढ़े, तो 2 दिन तो ऐसे निकल गया। रियलिस्टिक व्यू ये है ना। तो हम लोग रियलिस्टिक पिक्चर को जानना चाहते हैं। ठीक है, एवरेज आपको तो ऐसे बता देता है कि आइडिया था हल्का सा किसी के बारे में। अब आपके बारे में आइडिया कोई लगाए कि पढ़ने में ठीक ठाक हैं, या पढ़ने में तेज हैं, या पढ़ने में स्लो हैं, तो आपके नंबर को जज करके तो आपका मान लेते हैं अभी आपका नंबर कम आ रहा है, लेकिन पढ़ दिए, पढ़ने के बाद उसमें आपका नंबर अच्छा आ रहा है ना। तो आप अगर क्या करें, टाइम के हिसाब से देखें कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इनमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, मतलब ये ठीक है, पढ़ने में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। अब कोई पहले वाला डेटा लेकर के, जैसे अभी बोर्ड में डिसीजन लिया जा रहा है कि जो पिछले वाला डेटा है उसी के बेसिस पे रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। तो पिछले डेटा क्या होगा, हो सकता है कि जिसका अटेंडेंस अच्छा हो, पढ़ने में कमजोर हो, अटेंडेंस अच्छा हो, तो उसको नंबर अच्छा मिल जाएगा, है ना। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आया रियलिस्टिक पिक्चर के बारे में बताने के लिए। तो चलो देखो कितना अच्छा आ गया कि ये आई जो है टी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब टाइम का वैल्यू पुट करेंगे तो करंट का वैल्यू आ जाएगा। और यही आपका रियलिस्टिक पिक्चर है, मतलब टी का वैल्यू 0 पुट करो यहाँ, जैसे टी का वैल्यू 0 पुट करोगे कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, मतलब करंट का वैल्यू 9 एम्पियर हो जाएगा। देखो कितना शानदार है, मतलब टी इज इक्वल टू आपको 0 पर, है ना, करंट जो वायर में फ्लो कर रहा होगा वो 9 एम्पियर फ्लो कर रहा होगा। ये देखिए कितना शानदार चीज दे रहा है, मतलब टाइम का वैल्यू पुट कीजिए, उस समय वायर में जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसका, उसको एग्जैक्ट एग्जैक्ट एकदम मैच कर जाएगा आपको, 9 एम्पियर फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो अब चलो, तो ये जो करंट का एक्सप्रेशन है ये टाइम डिपेंडेंट है। अब जानते हैं आपसे क्या पूछा है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए इसी में, 10 नंबर 9 और 10 है, कल तो भेज भी दिया था व्हाट्सएप पे आपको, कि फाइंड आउट करंट फ्लोन थ्रू द वायर एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 9। अब पाई को मैं बताया था 180 डिग्री बोलते हैं, कह रहा है पाई बाई 9, टी का वैल्यू जब पाई बाई 9 है उस समय करंट इस वायर में कितना फ्लो कर रहा है। तो देखो कितना आसान है, तो इसको पहले मिटाता, 1 मिनट आ गया।
तो इसको मिटाता, आवाज जा रही है ना पुष्कर? हेलो, चलो। अब आपसे जो पूछा हुआ है इसमें आई का वैल्यू है ना, एट टी इज इक्वल टू कितना, π/9। तो टी का वैल्यू इसमें π/9 पुट कर दो। तो देखो 9 कोस क्या है 3t है ना, तो 9 कोस यहाँ पर 3 या टी के जगह कितना कहा है π/9। तो देखो 3 से ये 3 कट जाएगा है ना, ये कितना हो जाएगा 9 कोस π/3 या पाई को 180 बोलते हैं, 180 डिग्री है ना। तो 180/3 मतलब कोस कितना हो जाएगा आपका, बोलो 60 डिग्री नहीं हो जाएगा। तो 9 कोस कितना 60 डिग्री। तो आई का वैल्यू, करंट का वैल्यू एट टी इज इक्वल टू कितना, ऐसे पढ़ेंगे आई एट टी इज इक्वल टू π/9 कितना आ रहा है 9 कोस 60 डिग्री। कितना 9 कोस 60 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर दोगे, हाँ तो इसमें वैल्यू पुट करो तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ करंट का वैल्यू आ जाएगा 9 या cos 60 का वैल्यू कितना 1/2। 1/2 मतलब 4 पॉइंट ये कितना 5। आप 10th क्लास में पढ़े हैं, इसका यूनिट क्या होता है एम्पियर करंट का। मतलब करंट का वैल्यू बताना है एट टी इज इक्वल टू π/9, मतलब इस टाइम पर इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा 4.5 एम्पियर। देख रहे हैं, तो इसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट है ना। करंट इन द वायर एट ए पार्टिकुलर मोमेंट, पार्टिकुलर टाइम पर जो करंट का वैल्यू होगा उसको क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। अब समझ में आ रहा है कि dq/dt आई का वैल्यू होता है dq/dt। एक बार जब चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, जो करंट का वैल्यू मिलता है, ये करंट क्या है इंस्टेंटेनियस करंट है। इतना अभी समझो, मतलब टाइम का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें करंट का वैल्यू आ जाएगा। तो कितना आ रहा है 4.5 एम्पियर। तो कौन आंसर हो जाएगा इसका, कल भेजा हूं, देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि नहीं, है ना, ए ऑप्शन उसमें दिया हुआ है। अब चलो 9 नंबर इससे रिलेटेड है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 9 नंबर में बोला है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर एट टी इज इक्वल टू π/6 सेकेंड। चलो आपसे चार्ज का वैल्यू पूछा हुआ है, तो इसको मिटाता हूं। अब आओ, इस वायर में करंट है, करंट है मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा होगा। चार्ज अगर फ्लो करता है वायर में तभी आपको करंट होगा। इसका मतलब क्या है, अगर करंट है तो चार्ज फ्लो कर रहा होगा। अगली रिलेशनशिप दिया हुआ है कि जो चार्ज इस वायर में फ्लो कर रहा है इस हिसाब से फ्लो कर रहा है ना, इस हिसाब से फ्लो कर रहा है। मतलब टी का वैल्यू पुट करेंगे तो उस टाइम चार्ज कितना फ्लो हो रहा होगा ये आपको पता चल जाएगा। तो आपसे पूछा है कि चार्ज बता दीजिए एट टी इज इक्वल टू कितना, बोलो तो π/6 है ना, π/6। तो क्या करो ना, यही तो एक्सप्रेशन है, इसी में टी का वैल्यू पुट कर दो। क्योंकि चार्ज का ये टाइम के साथ रिलेशनशिप है, तो 3 साइन ये क्या हो जाएगा 3 और टी के जगह कितना है π/6 है ना। तो ये कितना हो जाएगा बोलो तो 3 साइन पाई को 180 बोलते हैं बाई 2, तो 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 मतलब 3। और चार्ज थोड़ा सा पढ़े भी होंगे 10th में, जो यूनिट होता है उसको कूलम में लिखते हैं सी है ना, मतलब 3 कूलम। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। भेज भी दिया हूँ व्हाट्सएप पे आपको, तो कल ही भेजा था है ना। तो ऐसे ही मतलब कुछ आइडिया आया, जो ये सब जानते हैं डिफरेंशिएशन करना, जो मोटा मोटी आपके लिए एक लाइन का चीज है, मतलब डिफरेंशिएशन उस पार्टिकुलर मोमेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आपको बताता है, यही समझना है। और एवरेज जो है, जो आप 10th में जितना चीज पढ़े हैं वो सब एवरेज पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, मतलब लार्ज इंटरवल में पढ़े हैं। अब हम लोग स्मॉल टाइम इंटरवल में सब चीज पढ़ेंगे dt टाइम में, इसीलिए तो नीचे में अब जितने फिजिक्स में आगे ज्यादातर पढ़ेंगे वो टाइम के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन आएगा है ना। तो चलो, तो अब कुछ आइडिया लगा, इसको मिटाता हूं। देखो एक चीज अब आइडिया लग रहा है आपको कि जितना डिफरेंशिएशन आप सीखे हैं ये तो इजी जी डिफरेंशिएशन है कि नहीं, साइन कोस का
मतलब डिफरेंशिएशन में आप नहीं फंसेंगे, जितना मैं पढ़ाया हूं उतना भी नॉलेज रख रहे हैं। आपको फिजिक्स का मीनिंग समझने में दिक्कत अब आएगी, जो भी है ना। तो चलो, जैसे अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखो। अब थोड़ा सा मैं ऊपर लेवल चल रहा हूँ, थोड़ा सा मैथ के हैं, क्योंकि सब चीज डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। अब डिफरेंशिएशन जो थोड़ा थोड़ा है कि आपका ब्रेन का देखता हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज होगा, तो ये बनाओ तो थोड़ा। डिफरेंशिएशन ही है क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे दिया हुआ है, इफ y इज इक्वल टू x साइन x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x साइन x। देन आपसे बोला है फर्स्ट ऑप्शन 1 बाई वाई dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई x प्लस कॉट x, है ना। बी ऑप्शन में दिया है, इसमें से 4 ऑप्शन लिख रहा हूं, कौन होगा आप बताना, 5 मिनट का टाइम देता हूं। बी ऑप्शन में दिया हुआ है dy बाई dx इज इक्वल टू आपको 1 बाई एक्स प्लस कॉट एक्स, और सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 1 बाई वाई dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस कॉट एक्स, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको नॉन ऑफ दीज। बनाओ तो इसको, ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है और 4 ये ऑप्शन लिखा गया है, इसमें से कौन होगा? आप प्रूव करते थे ना 9th 10th क्लास में, LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। तो करके देखिए। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज होगा। खूब अच्छा से देखो, देखो आप 9th 10th क्लास में पढ़ते थे, आप ब्रेन लगाओ, y इधर है, देखो u इंटू भी पर बैठ जाएगा, y x पे डिपेंड कर रहा है, ये तो जान ही रहे थे। देखो पढ़ाई का मतलब है कि थोड़ा सा भी कोई बताए तो ज्यादा सीखो। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था, आपको ये पता है y x पे डिपेंड कर रहा है, उसमें भी u इंटू भी का है, ये भी फॉर्म पढ़े हैं, तो यहाँ से dy बाई dx नहीं फाइंड आउट कर लेते, फाइंड आउट कर लेते। अब यहाँ पर चीज है LHS लेके चलते, 1 बाई वाई है, y के जगह ये टर्म पुट करते कर देते, और dy बाई dx निकाल करके यहाँ पर पुट कर देते, देखते क्या इतने के बराबर आ रहा है। बी ऑप्शन अगर चेक करना रहता, dy बाई dx का जो वैल्यू है क्या इतने के बराबर आ रहा है, यही तो करना था, 7th 8th क्लास का चीज था। चलो, और डिफरेंशिएशन जो इसमें चाहिए था वो आपको पता था, तो चलो यहाँ पर देखते हैं। ये तो जानते ही हैं, इसका डिफरेंशिएशन y x पे डिपेंड कर रहा है ना, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रेस्पेक्ट में। ये भी पढ़े हैं, ये u इंटू भी का फॉर्म है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिगो फंक्शन है। तो u इंटू भी क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिखता हूँ, x को रखिए, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? आप डायरेक्ट लिखूं, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर प्लस देते थे, फिर साइन x को एज इट इज रख लेंगे, बोलो, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बताओ? dy बाई dx इज इक्वल टू कितना हो गया? बोलो, x cos x प्लस साइन x, आ गया कि नहीं? dy बाई dx का वैल्यू। अब चेक कर लो कौन ऑप्शन होगा, फर्स्ट ही ऑप्शन से उठाते हैं थोड़ा। तो फर्स्ट ऑप्शन से आप उठाएंगे तो यहाँ पर है 1 बाई वाई, LHS लेके चलते हैं, क्या RHS के बराबर आ रहा है? LHS देखते हैं, है ना। तो 1 बाई वाई, वाई के जगह ये है, पुट करो तो x साइन x। अच्छा, यहाँ पर है आपका dy बाई dx, dy बाई dx का वैल्यू ये है x cos x प्लस साइन x, ये LHS है, क्या इसके बराबर आ रहा है? देखते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो देखो x cos x, 10th क्लास में ऐसे करते थे, तो ये हो जाएगा x साइन x, यहाँ प्लस है, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे,
साइन एक्स और बटा में क्या हो जाएगा एक्स साइन एक्स, साइन एक्स कट जाएगा, है ना। तो यहां पर लिख दे रहा हूं, ये क्या है आपका, देखो ये एक्स एक्स कट जाएगा, कॉस बाई साइन क्या होता है, बोलो खूब पढ़े हो, कॉट एक्स प्लस यहाँ पर 1/x, तो इधर देखो 1/x प्लस कॉट एक्स, तो ये तो फर्स्ट ही ऑप्शन ही हो गया। Yes, sir. कितना आसान था, देखो आप मैथ इसीलिए चूज किए हैं कि मैथ क्यों चूज किए, बायोलॉजी क्यों नहीं पढ़े, क्योंकि आपको बायोलॉजी में बड़ा बड़ा टर्म दिख रहा होगा, मैथ इसलिए कि इजी है, तो कम से कम dy/dx यहाँ पर दिया हुआ था, इसका मीनिंग इसको कम से कम फाइंड आउट करना तो जान रहे हैं, u इंटू भी लगाना जान रहे हैं, LHS इज इक्वल टू RHS कर लेना था, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देता हूं, तो इस टाइप के क्वेश्चन सब बन जाएंगे ना, और ये मैथ का क्वेश्चन है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आगे इसी टाइप के कैलकुलेशन आपको मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन बनाओ, तुम देखता हूं बना पाते हैं कि नहीं आप। क्वेश्चन नंबर 2, इफ y इज इक्वल टू दिया हुआ है cos, cos के अंदर में sin x स्क्वायर, देन एट x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है √π/2, है ना, देन dy/dx, देन dy/dx इज इक्वल टू, है ना, फिल इन दी ब्लैंक्स है, ऑप्शन दे रहा हूं, फर्स्ट ऑप्शन -2, सेकेंड ऑप्शन 2, सी ऑप्शन -2 रूट के अंदर में π/2, और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपको 0। पहले इसको समझो, एक एक लाइन को, दिया हुआ है इफ y इज इक्वल टू cos sin x स्क्वायर, तो बताओ आप मैथ के स्टूडेंट हैं, इसके ये थीटा के प्लेस पर ना ये है कि नहीं, cos थीटा Yes, sir. लिखते हैं ना, तो ये थीटा के प्लेस पर है, ठीक है। अच्छा y x पे डिपेंड कर रहा है, तो dy/dx निकाल लेंगे चैन रूल से, क्योंकि लिंकेज टाइप का दिख रहा है, फंक्शन के अंदर में फंक्शन दिख रहा है, ठीक है, ये भी बात सही है। आपसे पूछा है देन एट x इज इक्वल टू, ये आप dy/dx निकाल लो, और इधर जो x का टर्म आएगा उसमें √π/2 प्लेस कर दो, और उसके बाद कितना आंसर आ रहा है इसमें चारों ऑप्शन में देखो, ठीक है, यही करना है। तो क्योंकि आपसे पूछा है dy/dx एट x इज इक्वल टू √π/2, मतलब पहले dy/dx निकालना है, तो चलो बनाओ, तो देखता हूं आप मैथ के स्टूडेंट हैं, लिंकेज जानते हैं, चैन रूल को तोड़ना, बनाओ, यही सब बनाना चाहिए अपने से, गलत सही जो भी मन में आए बनाओ, तभी तो सीखोगे।
चलो पुष्कर बताता हूं इसको, ठीक है। दिक्कत आ रही है? थोड़ा बहुत सर। अच्छा देखो कितना आसान है। dy बाई डी एक्स निकालना है। देखो y x पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। देखो फंक्शन के अंदर में फंक्शन है, लिंकेज टाइप का है, चैन रूल लगेगा। तो चलो तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो एकदम चैन रूल है, कुछ नहीं है, जैसे पढ़े हो। देखो dy के जगह ये टर्म है, देखो कैसे लिखता हूँ, cos साइन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ कि इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करेंगे कि नहीं? हाँ साइन एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ इंटू लिख देंगे। फिर यहाँ पर खूब अच्छे से पहले सुनो, कुछ मत बोलो। यहाँ पर देखो डी, इसको लिख देंगे साइन एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करेंगे। और इनटू ये जो बच गया, इसका डिफरेंशिएशन पावर वाला है ना, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। ये चीज है, देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और दिस बाई दिस हो गया, डी वाई बाई डी एक्स नहीं आ गया। देखो कितना आसान है, ठीक है। चलो अब देखो ये कोसेक्स है, कोसेक्स का क्या होता है? माइनस साइन, है ना। एक्स के जगह ये पूरा टर्म है कि नहीं? बोलो बोलो। यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर इंटू में है, इंटू कर देंगे। ये है साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। साइन का क्या होता है? कॉस ना, तो कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये पावर वाला है एक्स टू दी पावर एन का, तो क्या हो जाएगा? एन एक्स के पावर एन माइनस वन, 2x हो जाएगा। सजा के यहाँ पर लिख लो कितना, ये -2 और ये x हो जाएगा। और सजा के इसको लिखोगे तो यहाँ पर साइन, ये इसके अंदर में साइन एक्स स्क्वायर, है ना। और इंटू में क्या है? बोलो कॉस एक्स स्क्वायर है। यही है कि नहीं? ठीक है। बस बस इसको मिटाता हूं। तो यहाँ पर अब लिख दे रहा हूं आपको। तो dy बाई डी एक्स आपका आ गया, ये वाला टर्म है -2x साइन, साइन यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर और इंटू कॉस एक्स स्क्वायर है ना। बस इसमें x का वैल्यू क्या पुट कर देना है? √पाई/2। देखो कितना आसान है। अब वैल्यू ले आ दो, यही तो करना था। तो dy बाई डी एक्स, है ना, dx एट x इज इक्वल टू कितना? √पाई/2, है ना। तो इसमें पुट करो -2, x के जगह क्या हो जाएगा? √पाई/2। और ये साइन, अच्छा इसके अंदर में देखो साइन x के जगह √पाई/2 करोगे तो आप मैथ के स्टूडेंट हो, स्क्वायर करोगे तो पाई/2 नहीं आ जाएगा। देखो यहाँ पर पाई/2 आ जाएगा। पाई/2, पाई/2 को 90 डिग्री लिखते हैं, 90 डिग्री लिख दूं, 90 डिग्री। चलो इंटू कोस, यहाँ x के जगह √पाई/2 जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई/2 को क्या लिखते हैं? 90 डिग्री लिखते हैं। अब चलो ये है -2 रूट के अंदर में पाई/2, और ये क्या हो जाएगा? देखो साइन, अब साइन के अंदर में क्या है? ये साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? बोलो, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना। तो साइन यहाँ 1 डिग्री हो जाएगा, अभी रहने दो, यहाँ 1 लिख दे रहा हूं। इंटू कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। आप ही बताओ, 0 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होगा सबको 0 बना देगा कि नहीं? तो याद रखना dy बाई डी एक्स आपसे पूछा था एट x इज इक्वल टू √पाई/2, उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा? बोलो कौन ऑप्शन होगा उसमें? बोलो डी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। डी, यस सर। तो इतना ही तक रहने देते हैं, फिर कल पढ़ेंगे पुष्कर, ठीक है। ठीक है।